आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। जैसा कि हम लोगों ने परसों की तारीख में मुलाकात की थी डिप्टी सीएम सर से और उनको रिक्वेस्ट किया था एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, वकीलों के पैनल के लिए, और वकीलों का पैनल जो है वो रिलीज कर दिया गया है। मतलब कार्य थोड़े से सुगमता पूर्वक ही चल रहे हैं और थोड़ी तीव्र गति से ये जो है फ्लो हो तो विद्यार्थियों को थोड़ा और ज़्यादा रिलैक्स मिले। हालांकि प्रक्रिया चल रही है, इसलिए थोड़ी सी सांत्वना हो जाती है कि चलो भाई नहीं, कम से कम तो जो चीज़ें ठहरी हुई थी अब वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके वो जो है आगे बढ़ रही हैं, खिसक रहा है ना। जैसे आप किसी ट्रैफिक में जाते हैं, जब फंस जाते हैं और 15-20 मिनट के लिए फंसे रहते हैं, उसके बाद आप झल्लिया जाते हैं, है ना, कि अगर आपके बगल से एक साइकिल वाला भी निकलता है तो भी आपको गाली देने का मन करता है फिर और वही चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के आ रही थी कि वकीलों का पैनल आ जाए, हमारे अध्यक्ष आ जाएं, और साथ ही साथ परीक्षा नियंत्रक उप सचिव वगैरह आ जाएं, ताकि टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रक्रिया आगे बढ़े, 2021-2016 की प्रक्रिया आगे बढ़े और सारे मैटर हमारे क्लियर हो जाएं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पैनल जो है वो रिलीज हो गया है, वो बहुत जल्दी ही वकील जो है वो नामित हो जाएंगे, ताकि हम लोगों को जब कोर्ट केस में सुनवाई लगे तो वकील आकर के जो है वहाँ पे जीरा वगैरह करा सकें, है ना। और हियरिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से हमारे वकील और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से सभी लोग जो है उपस्थित होंगे, तो हम लोगों का मैटर वो जल्द से जल्द वो क्लियर हो जाएगा। इतना सब कुछ आप लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन आप सभी लोग सहयोग नहीं करते हो, है ना। और इसी की वजह से मैं आप लोगों को शाम की वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी प्रियोरिटी में आप लोगों का एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन सम्मिलित है। और साथ ही साथ जो यूपी के विद्यार्थी परेशान है रिजल्ट आदि को लेकर के, मैं आप लोगों को इस बात के लिए गारंटीड कर दे रहा हूँ कि आप लोगों के रिजल्ट की जो प्रक्रिया है यथाशीघ्र हम लोग स्टार्ट करवाएंगे और फटाफट आप लोगों के सारे रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इस प्रकार के परिवर्तनों की बात की जा रही है कि जीके जीएस हो गया, ये सारे मैटर बहुत पुराने हो चुके हैं। आप लोगों को लगभग 6 से 8 महीने, आप सर्च करके देख लीजिएगा, लगभग 8 महीने पहले ही हमने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें जीके जीएस होगा। और जो ये बातें आ रही ना सामने कि नेक्स्ट ईयर जो है टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ सकता है, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है फिलहाल। ये विज्ञापन आप लोगों को इसी वर्ष देखने के लिए मिलेगा, अक्टूबर या नवंबर में। ठीक है, पदों की संख्या आपकी 12-12.5 हजार हो सकती है, क्योंकि तदर्थ के पदों को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया है। जैसे शिक्षा मित्रों के पदों को होल्ड किया गया था ना, सेम वही कंडीशन आप लोगों के तदर्थ शिक्षकों की है। तो मतलब इसका ये नहीं है कि आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी समाप्त हो जाएगी, ये पैरा टीचर होंगे। हालांकि इनका विरोध अभी जारी है कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, लेकिन परमानेंट तो ऐसे होने से रहे, पता लगे भागते भूत की लंगोटी भली, इनको लंगोटी नहीं चाहिए तो भूत भाग जाएगा, लंगोटी को भाग जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इनकी प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी और आप लोगों की जो टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी है, ये वैकेंसी आप लोगों को अक्टूबर और नवंबर में गारंटीड देखने के लिए मिलेगी। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक, सचिव का मतलब मेरा उप सचिव से है, ठीक है, और परीक्षा नियंत्रक आदि को भेजे जाने के संबंध में जो हम लोगों को समय सीमा दी गई है वो 28 जुलाई दी गई है। 28 जुलाई तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि क्या इसमें कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो देखो, बीएड की डिग्री तो हर जगह अनिवार्य हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी प्रकार का कोई शक-शुबा है ही नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, दूसरा ये कि जब आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री देखने के लिए मिलेगी तो इधर जीआईसी लेक्चरर में प्री और मेंस होता है, यहाँ पे प्री और इंटरव्यू होता है, तो ये भी चीज़ें क्लियर कर दी गई भैया यहाँ पे भी प्री और मेंस होगा। ठीक है, और आपकी एलटी ग्रेड और आपका टीजीटी एक ही चरण पे परीक्षा कराई जाएगी, किसी प्रकार का कोई भी रद्दोबदल इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा ये एज लिमिटेशन, एज लिमिटेशन इसलिए भी थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा है, अधिकारी भी दबी जुबान से इस चीज़ को बोल रहे हैं कि हर जगहों पर आप 21 से 40 देते हैं, जो प्रायोरिटी दी जाती है, जो छूट दी जाती है, उसका अलबत्ता हो जाता है। लेकिन टीजीटी पीजीटी एक ऐसी मात्र वैकेंसी है जहाँ पे आप 62 साल तक, मतलब जब तक एक पाँव कबर पे एक पाँव जो है मतलब ज़मीन पे ना हो, आप तब तक आवेदन करते रहिए, भले ही आपका सिलेक्शन जो है वो 5 दिन के लिए हो।
2011 में संस्था प्रधानों का जो साक्षात्कार हुआ था, जो मतलब विज्ञापन जारी हुआ था, प्रधानाचार्यों का विज्ञापन आया था ना, उसमें ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिली थी कि बहुत से लोग जो है प्रधानाचार्य बनाए गए थे वो 3 दिन के अंदर रिटायर हो गए थे, है ना। तो ऐसी महान संस्थाएं जो है मतलब सारी चीज़ें थी, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं भी ऐसे कई अध्यापकों को जानता हूँ जिनका सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन वो महज 3 महीने के भीतर रिटायर हो गए टीजीटी के टीचर पद से, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनती क्यों हैं? ऐसी परिस्थितियाँ तभी बनती हैं जब एज का जो है लिमिटेशन नहीं होता है। हालांकि मैं इसके विरोध में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, मैं इसके विरोध में हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जब ओवर एज होता है, चाहे वो LT ग्रेड से, चाहे वो UPPSC से, चाहे UPSC से, चाहे आपके UPSSC से, चाहे आपके अन्य भर्तियों से, तो वो बेचारा वो जाता है TGT PGT को टारगेट करने के लिए। और अगर यहाँ पे भी ये चीज़ें रख दी जाती हैं, ठीक है, तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी। लेकिन अब भाई आयोग बनाया है तो उसमें ड्राफ्ट भी बना है, उस ड्राफ्ट में इस बात का स्पष्टता उल्लेख है कि हम सभी भर्तियाँ 21 से 40 की रेशियो में करें और TGT PGT को ही हम जो है 62 साल तक करें, ये सही नहीं है। इसलिए इस पर बातचीत चल रही है। गहरा मंथन होने के बाद जो है इस पर कोई निर्णय होगा और अध्यक्ष के आने के बाद सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और अध्यक्ष के नाम पे 3 नामों पर बहुत तीव्र गति से विचार चल रहा है, जिसमें 2 रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं और एक जो है मिश्रा जी हैं, है ना। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके नाम पे सहमति बनती है, ठीक। तो आप लोग चिंतित मत होइए, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, है ना। अभी पैनल वगैरह रिलीज हुआ है वकीलों का, 31 जो है वकीलों का पैनल रिलीज किया गया है, सबको पत्राचार किया गया है। अब ये पत्राचार उन तक पहुंचेगा, फिर वो लोग कार्यभार ग्रहण करेंगे, फिर हम लोग हियरिंग लगवाएंगे, फिर समझ में आएगा कि हाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से कौन वकील आता है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और साथ देना है। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब अवश्य किया करें। रही बात आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो जिन बदलावों की बात वो LT ग्रेड में हुई थी और जिन बदलावों की बात आपके TGT में हुई है, सेम वही कंडीशन आप सभी लोगों के सामने आ रही है। GK GS पहले भी आपको LT ग्रेड में भी देखने के लिए मिलता था, आप TGT में भी देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन परिवर्तन है आप सभी लोगों की मुख्य परीक्षाओं को लेकर के। मुख्य परीक्षाओं में क्या परिवर्तन हो सकता है? आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिखते हो ना, 250 शब्द, 150 शब्द, 75 शब्द, 25 शब्द, ऐसे आप आंसर लिखते हो। GIC लेक्चरर मेंस लिखते हो, है ना। अब वहां पे क्या परिवर्तन होने चल रहा है कि आप लोगों को जैसे कहते नहीं है कि समीक्षा अधिकारी में आप लोग 100 नंबर का एक पेपर देते हो ना, है ना, हिंदी विषय का 100 क्वेश्चन आप लोग मतलब उसका ऑप्शनल जो है पेपर देते हो, ठीक है। तो वैसी ही कंडीशन आप सभी लोगों को GIC के मेंस में भी देखने के लिए मिलेगी, मतलब वहां पे भी आपको GS देखने के लिए मिलेगा 100 नंबर का, ठीक है ना। और ये परिवर्तन आप लोगों को सब्जेक्ट का भी मतलब पेपर रहेगा, 250 नंबर का, 200 नंबर का या 150 नंबर का, जो भी वो रखना चाहें। और ये चीज़ें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेंगी, OMR सीट बेस। इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो मतलब रिजल्ट आदि आने हैं, वो प्रक्रिया थोड़ी सी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि भैया ऐसी बात है कि आप आयोग के परिसर में ही OMR का मूल्यांकन करेंगे, और जब तक OMR का मूल्यांकन होगा आयोग पूरी तरीके से सील रहेगा, ठीक है। और जब OMR का मूल्यांकन हो जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, तब जो है वहाँ के कर्मचारियों को जो है बाहरी दुनिया से संपर्क करने की इजाज़त दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग इस बारे में तो एकदम कंफर्म कर लीजिए कि आप लोगों को TGT और PGT में भी ये परिवर्तन देखने के लिए मिलने वाला है। और ये बातें सामने आ रही थी ना कि 2 चरण की LT होगी, 2 चरण की TGT भी हो जाएगी, ऐसी फिलहाल कोई परिस्थितियाँ नहीं है। ये बातें एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, तो परेशान मत होइए, अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के, तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में जितने भी विवाद थे वो सारे विवाद समाप्त हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे दूं, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इस बात को पूछते हैं कि भैया लोअर सबऑर्डिनेट PET रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए, अगर ये क्योंकि अभी प्रस्ताव है आपके UPPSC के लिए, ठीक है ना, और ये प्रस्ताव UPPSC को UPSSC नहीं भेजा है कि आप विज्ञापन जारी कर दीजिए तो ज़्यादा सही है। अब ये अगर विज्ञापन UPPSC जारी करता है, अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करता है, तो PET नहीं रहेगा। अदरवाइज अगर ये विज्ञापन आपका आता है UPSSC से, तो उसमें 110% आपका PET रहेगा। ये मैं बहुत पहले से कहता आया हूँ, ठीक है।
तो आप लोगों को मैं इस बात की भी गारंटी दे दूं कि इस बार का जो आपका विज्ञापन होने वाला है लोअर सबऑर्डिनेट का, इसमें तकरीबन आप लोगों को 1800 से लेकर के 2000 पदों के बीच में ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों की आ रही है वीडियो की, ठीक है ना, और ये वैकेंसी आप सभी लोगों की तकरीबन 2100 पदों की होगी। तो तैयारी कर लीजिए बेहतरीन ढंग से, और आप लोगों का वीडियो एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत जल्दी फाइनल होने चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग चिंतित मत होइए इस चीज़ के लिए, निश्चिंत होकर के थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो हम सभी लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर पाएंगे आप लोगों के लिए, है ना। और थोड़ी चीज़ें आसान इसलिए भी होती जाती हैं क्योंकि जब आप लोगों का समर्थन मिलता है, आप लोगों का स्नेह मिलता है, तो हम लोगों के अंदर भी जो एक कार्य करने की जो ऊर्जा होती है ना, वो पॉजिटिव तरीके से वो जो है संचारित होती है कि हाँ हमारे साथ इतने हमारे भाई बहन खड़े हुए हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन इसलिए रुका हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट की जा रही हैं आयोग के एग्जाम पैटर्न को लेकर के, ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के पैटर्न को लेकर के, क्योंकि आयोग अभी भी वहीं पे खड़ा है। कहाँ पे कि हम एलटी ग्रेड 2 चरण में कराएंगे, ठीक है ना, आयोग वहीं पे खड़ा है। अब टीजीटी क्लियर होगा, एलटी आपका क्लियर होगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों की वो आसान होती चली जाएंगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, जैसे इतने दिन तक वैसे थोड़ा सा धैर्य और रखेंगे। तो अब हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मिलना शुरू कर दिया है, तो हम लोगों की बातें भी मानी जा रही, सुनी जा रही हैं, और जो हम लोगों की समस्याएं हैं उसका भी निराकरण यथाशीघ्र हो रहा है। तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं, आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। अगर आप लोग किसी प्रतियोगी जीवन की अपनी किसी समस्या से ग्रसित हैं और आप चाहते हैं कि ये बातें आपकी शासन तक, जनप्रतिनिधियों तक, अधिकारियों तक पहुँचें, तो आप उसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और भी स्पष्ट कर दूं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए आप लोगों को एग्जाम डेट इसी जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत तेजी से काम किया जा रहा है यूपी SSSC में, और ये डिक्लेरेशन होने के बाद आप लोगों को मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि 28 तारीख के अंदर अंदर समय सीमा दी गई है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के लिए, एलटी जीआईसी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आप लोगों को चीज़ें जो देखने के लिए मिलने वाली है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड का ही देखने के लिए मिलने वाला है। ये भी डिक्लेरेशन हो जाएगा, और जैसे ही ये डिक्लेरेशन हुआ और सही सलामत एग्जाम हो गए, वैसे ही आप लोगों को दरोगा भर्ती का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। इनमें पदों की संख्या 9000 के ऊपर होने वाली है, ठीक है ना। तो क्लियर है, एकदम फाइनल है। आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। हम सभी लोगों के जीवन में जो भी आप लोगों की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, प्रयासरत हैं कि आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। और उसमें जब हम लोग सफल होते हैं तो हम लोग उसका क्रेडिट लेने के लिए नहीं आते, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि उसका रिजल्ट जब आप लोगों को मिल जाता है तो आपका दिल भी सुकून करता होगा कि हाँ जो भैया ने कहा वो चीज़ें हो गई, ठीक है ना। आप सभी लोग जो हमसे बड़े हैं वो हमारे आदरणीय हैं, जो हमारे समकक्ष हैं वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं, और जो हमसे छोटे हैं वो भी हमारे लिए आदरणीय हैं। तो आप सभी लोग मिल करके इस चैनल को अधिकाधिक संख्या में जो है वो शेयर किया करें, अधिकाधिक संख्या में लोगों को जोड़ें, क्योंकि अब बीएड इन पीआरटी को भी लेकर के हम लोग जो है मुहाने पे आ गए हैं। तो मुहाने पे लगाने के बाद जो है अक्सर लोग जो है ताकत लगाना छोड़ देते हैं और दिक्कतें वहीं पे पैदा हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग भी चिंतित ना हो, अधिकाधिक संख्या में हमको शेयर करिए, मतलब हमको नहीं, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। आज अवकाश है और जाहिर सी बात है कि आज तो कोई कार्य हो नहीं पाएगा, लेकिन इतनी बातें स्पष्ट जरूर हो गई हैं कि हम लोगों की समस्याओं का जो निराकरण होना है, क्योंकि कार्य समिति की अभी मीटिंग हुई थी ना, और उसमें हम लोगों ने आप सभी लोगों की समस्याओं को पूरी तरीके से, पूरी ताकत से उठाया था कि ये समस्याएं विद्यार्थियों को है, इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। और बहुत से कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को उठाया था, नाराजगी विद्यार्थियों की जाहिर की थी वहाँ पे, और वो बातें सुनी गई हैं और मानी भी गई हैं। और इन समस्याओं का निराकरण आप लोगों को 28 जुलाई के पहले पहले देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संपर्क बनाए हुए हैं, लगातार आयोग के अधिकारियों से मिल रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का विज्ञापन जारी हो जाए, जल्दी से जल्दी हम लोगों का एलटी ग्रेड जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी ये तीनों विज्ञापन डिक्लेयर हो जाए। ये विज्ञापन डिक्लेयर होने के साथ ही हम लोगों को ताकि इसी वर्ष एलटी और जीआईसी का विज्ञापन के साथ साथ एग्जाम भी देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। अब विद्यार्थी ये पूछते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी कब हो सकती है,
तो देखिए, अध्यक्ष आने के बाद मैं आप लोगों को इस बात की गारंटीड जानकारी दे दूं, अध्यक्ष आने के 24 घंटे के अंदर आप लोगों के सामने असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआरटी, ये सारी चीजें आप लोगों की डिक्लेयर हो जाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक डोमेन अभी तक आपकी नियमावली नहीं हुई है टीजीटी पीजीटी की, क्या परिवर्तन हुए, किस तरीके की नियमावली बनाई गई है। और बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो तो और ज्यादा ढीले डाले हैं, कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जूनियर की वैकेंसी आने वाली है 41,000, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि 45,000 आपकी प्राथमिक की वैकेंसी आने वाली है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब तक टीईटी 2024 आप लोगों का ऑर्गेनाइज नहीं होगा, जब तक टीईटी 2024 फाइनल नहीं होगा, तब तक ना तो जूनियर की वैकेंसी आएगी और ना ही आपकी प्राथमिक की वैकेंसी आएगी। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और मैं एक बात और भी बता दूं, जो इस बात की थोड़ी सी अफवाहें चल रही हैं कि आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है, ऐसी फिलहाल किसी भी संभावना पर अभी तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है ना। और मैं आपको बता दूं, योगी जी महाराज जी कंटिन्यू रहेंगे और मौर्य जी को बनाया जा सकता है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नाम पे चर्चा चल रही है और वो संगठन में भेजे जा सकते हैं। तो आप लोग चिंतित ना हो, आप लोगों की कार्यप्रणाली को लेकर के हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों से सहयोग इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि हमें यकीन होता है कि जब हम आप सभी लोगों का साथ देंगे तो आप सभी लोग भी हमारा साथ अवश्य ही देंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी समस्याएं हम तक प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अगर चाहें तो हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों के प्रयासों के माध्यम से पैनल बन गया है। अब उस पैनल को हम लोग जो है बहुत जल्दी ही रन अप करेंगे और बहुत जल्दी ही आप लोगों के कोर्ट केसेस को फाइनल करा करके आप लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरीके से खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चिंतित मत होइए, क्योंकि जब आपका भाई मैदान में उतरता है तो जाहिर सी बात है जहां मामले बड़े होते हैं वहां पे सार्थक भाई खड़े होते हैं। आप लोगों के लिए कार्य किया जाता है तो पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किया जाता है। हम ना तो किसी मैटर को भूलते हैं, हम ना तो किसी मैटर को इग्नोर करते हैं और ना ही हम किसी के विद्यार्थी का पक्ष लेते हैं। हमारे लिए सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं और उनकी समस्याएं हमारी अपनी समस्याएं होती हैं। इसलिए आप लोग अधिकाधिक संख्या में हमें स्नेह और आशीर्वाद अपना प्रदान करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।